दिव्यांग होते हैं, जो दिव्यांग शिक्षक हैं या शिक्षिकाएँ हैं जिनको पहले विकलांग कहते थे, हैंडीकैप्ड, तो उन लोगों को इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई शिक्षक है और वो ठीक से चल नहीं पाता, उसकी टाँग में कुछ मान लीजिए तकलीफ़ है, इस तरह की बात, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी और यदि वो चाहेगा कि नहीं मुझे गृह जिला में ही मेरी तैनाती हो, तो उसको गृह जिले में तैनात किया जाए। आपके कोई परिजन जो है वो बहुत करीबी है, मान लीजिए कोई शिक्षिका है, अब शिक्षिका खुद स्वस्थ है लेकिन उसका जो हस्बैंड है, उसका पति को कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, तो वो एक करीबी परिजन को लेके भी उस आधार पर भी वो अपना ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा सकते हैं, जो आपको कोई मतलब बीमारी का सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, है ना? ये हकीकत है। मैं भी इतने ज़िलों में एसपी रहा, बहुत सारे जो सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, वो देख के बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, लेकिन जब उनकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह होती है जहाँ वो पसंद उनको नहीं आता है, तो किसी डॉक्टर से वो कुछ भी बनवा के ले आते हैं। मैं शिक्षकों को देखते हुए जिस तरीके से देखिए बीते दिनों ट्रांसफर की पॉलिसी आई, इसको देखते हुए अब जाकर कई सारे शिक्षक जो हैं सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में जो शिक्षक जनप्रतिनिधि हैं इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे इस मामले को देख रहे हैं, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है शिक्षकों को देखते हुए? देखिए, अभी तो शिक्षा मंत्री है बिहार के सुनील कुमार, संयोग से वो पहले IPS रह चुके हैं, मेरे सीनियर SP भी थे। उन्होंने इस पर एक निकाला है, मतलब मार्ग एक कर सकते हैं आप, मार्गदर्शन के लिए कुछ बिंदु उन्होंने निकाले हैं। शिक्षा विभाग का एक तरह का आदेश है और उसमें मैं बताता हूँ दर्शकों को कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जितने भी आवेदन होंगे सब ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब ऑफलाइन जो आवेदन दिए जाते थे मतलब उसका ऑप्शन बंद कर दिया गया, उसका कोई विकल्प नहीं है। जितने आवेदन होंगे वो सब ऑनलाइन होंगे। पहला मुख्य बिंदु तो ये है। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि उसमें आपको जो दिव्यांग होते हैं, जो दिव्यांग शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं जिनको पहले विकलांग कहते थे, हैंडीकैप्ड, तो उन लोगों को इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई शिक्षक है और वो ठीक से चल नहीं पाता, उसकी टाँग में कुछ मान लीजिए तकलीफ़ है, इस तरह की बात, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी और यदि वो चाहेगा कि नहीं मुझे गृह जिला में ही मेरी तैनाती हो, तो उसको गृह जिले में तैनात किया जाएगा, तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। तीसरा जो बिंदु दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो लोग गंभीर रूप से ग्रस्त रहेंगे बीमारियों से, उसमें भी कुछ बीमारियां उदाहरण के तौर पर दी गई है। ऐसे तो छोटी मोटी बीमारी हर किसी को होती है, लेकिन गंभीर बीमारियों से मतलब जैसे कैंसर है या किडनी रोग है या हृदय रोग है, ये सब के मतलब बेसिस पर भी आप मतलब गृह जिला की या गृह जिला के बगल में कहीं की पोस्टिंग मांग सकते हैं। एक और जैसे बिंदु है उसमें कहा गया है कि यदि आपको नहीं बीमारी हो लेकिन आपके कोई परिजन जो है वो बहुत करीबी है, मान लीजिए कोई शिक्षिका है, अब शिक्षिका खुद स्वस्थ है लेकिन उसका जो हस्बैंड है, उसका पति को कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, तो वो एक करीबी परिजन को लेके भी उस आधार पर भी वो अपना ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा सकती है। तो यही 3-4 मुख्य बिंदु है और इसको लेके मतलब कुछ विवाद भी है, कुछ लोगों में रोष भी, असंतोष भी है शिक्षकों में, आप कह सकते हैं। जी, किन किन बिंदुओं पर सुधार की मांग करेंगे अमिताभ दास? देखिए, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि यदि ठीक है ऑनलाइन में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ऑफलाइन का भी विकल्प बना रहना चाहिए, है ना? आप सब हर शिक्षक से या हर से नहीं आप उम्मीद कर सकते अभी के ज़माने में कि हर कोई उतना ही ज़्यादा कंप्यूटर की समझ रखता हो कि वो ऑनलाइन कर सकता हो। यदि आप ऑनलाइन का ये देते हैं और किसी को शिक्षक शिक्षिका को नहीं मालूम है, तो फिर उसको साइबर कैफ़े पर आश्रित होना पड़ेगा। छोटे छोटे कस्बों में स्कूल है, गाँव में स्कूल है जहाँ साइबर कैफ़े है नहीं, तो अब फिर वो गांव से शहर आएगा सिर्फ साइबर कैफ़े से ऑनलाइन आवेदन करने। एक तो मैं ये कहूँगा ऑनलाइन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन ऑफलाइन का विकल्प भी खुला रहना चाहिए। दूसरी बात कि ठीक है मतलब दिव्यांग वालों बात समझ में आती है, लेकिन जो आप बीमारियाँ कह रहे हैं, देखिए एक तो बात है कि अब मैं क्या कहूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो बात मैं कहता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी मौजूद हैं जो आपको कोई मतलब बीमारी का सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, है ना? ये हकीकत है। मैं भी इतने ज़िलों में SP रहा, बहुत सारे जो सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, वो देख के बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, लेकिन जब उनकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह होती है जहाँ वो पसंद उनको नहीं आता है, तो किसी डॉक्टर से वो कुछ भी बनवा के ले आते हैं मेडिकल ये। तो इसमें तो हमेशा एक कहते हैं दुरुपयोग की मतलब संभावना बनी रहेगी। आप देखिएगा, मैं अभी ही भविष्यवाणी कर देता हूँ कि ये जो दिशा निर्देश आए हैं उसके बाद एक तरह की बाढ़ आ जाएगी।
सारे के सारे शिक्षक शिक्षिका अपने गृह जिला में ही रहेंगे, किसी की पत्नी बीमार पड़ जाएगी, किसी का पति का बीमार रहेगा, किसी का ये हार्ट का, किसी का वो हार्ट का, किस किस का शिक्षा विभाग अपने स्तर से चेकअप कराते रहेगा। तो इसमें ये दुरुपयोग होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बीपीएससी वालों को भी काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी गई है इसमें, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा शिक्षक आक्रोशित हैं। बिल्कुल, बार बार देखिए, शिक्षकों में तो इतना तरह का पहले से डिवीज़न हो चुका है, तरह तरह के शिक्षक हैं, कोई नियोजित शिक्षक, कोई विशेष शिक्षक, कोई बीपीएससी से आया, कोई इधर से आया, पहले ही से उनमें बहुत सारा ये है। इसमें जो भी दिशा निर्देश होना चाहिए वो सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि जब आप मानवीय जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो आप मानवीय आधार पर कर रहे हैं, वो उनके कल्याण की चीज़ है, तो उसमें फिर बीपीएससी और गैर बीपीएससी करने का क्या लॉजिक है। जी देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से तो वहीं मांग क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। देखने वाली बात है कोई सरकार या फिर विभाग या फिर एसीएस सिद्धार्थ या फिर शिक्षा मंत्री क्या कुछ इसमें बदलाव करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।